गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। टॉपिक चल रहा था हमारा अल्केन्स, उसके अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई थी। हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन देख रहे थे, हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स के अंदर हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर कुछ रिएक्शन हम देख चुके थे, इसका क्लोरीनेशन करवा चुके थे। अब नेक्स्ट देखिए उसी के कंटिन्यू के अंदर हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो देखिए इसी के कंटिन्यू में बात करेंगे। हमने देखिए रिएक्शंस कुछ देख ली थी और कुछ और रिएक्शन हम करेंगे अभी। तो देखिए इसके अंदर हमें नॉर्मली जो सबसे कॉमन रिएक्शन होती है मीथेन की क्लोरीन के साथ, उसमें आगे जो चेंज जब तक उसके सारे हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट किससे चेंज हो जाते हैं, क्लोरीन से चेंज होकर लास्ट में CCl4 मिल जाता है। वो वाली रिएक्शन हमने देखी थी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है रिएक्शन कि एक साइंटिस्ट हुए थे विक्टर मेयर। उन्होंने क्या किया, ब्रोमिनेशन किया अल्केन्स का। तो उस कंडीशन में देखिए रिएक्शन किस तरह से उन्होंने लिया, प्रोपेन। देखिए CH3 CH2 CH3 प्रोपेन लिया और इसका करवाया ब्रोमिनेशन उन्होंने। तो ब्रोमिनेशन करवाया तो देखिए हमारे पास कंपाउंड आया यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Br। फिर दोबारा फर्दर इसका ब्रोमिनेशन करवा दिया CH3 CH Br CH2 Br। फिर दोबारा फर्दर इसका ब्रोमिनेशन करवा दिया। तो देखिए लास्ट में हमारे पास जो कंपाउंड आया वो आया CH2Br CHBr CH2Br। तो देखिए ब्रोमिनेशन करवाया है अकॉर्डिंग टू विक्टर मेयर, ठीक है। ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं अल्केन्स का। तो पहले ब्रोमीन यहाँ पे आके ऐड हुआ, फिर उसके साथ और फिर उसके साथ। तो इस तरह से ब्रोमीन जो है वो तीनों कार्बन के ऊपर आके क्या हो गया, ऐड हो गया। इस रिएक्शन को कहेंगे हम ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए जो आयोडीन के साथ रिएक्शन होती है अल्केन की, वो कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है आयोडीन के साथ। तो वो रिएक्शन देखेंगे। देखिए हमने मीथेन लिया CH4 प्लस I2। अब ये जो रिएक्शन है देखिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3I प्लस HI, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसके अंदर जो HI है वो कहता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर जो HI है वो एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, जिस कारण क्या होता है ये आगे रिएक्ट करता है HiO3 के साथ और HI जो है उसको आगे दोबारा आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए किस तरह से, देखिए HI प्लस HiO3, इसको पर आयोडीन एसिड बोलते हैं। देखिए 5HI। अब ये देखिए रिएक्शन कैसे होती है, 3I2 प्लस 2H2। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का जो बता रहा है प्रोसेस की, जो HI है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और उस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के कारण क्या है, जब उसको HiO3 पर आयोडीन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो दोबारा से हमें जो I2 है वो मिल जाता है। तो ये रिएक्शन भी देखिए आयोडीनेशन रिएक्शन की, आयोडीन के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है। अब देखिए जो ये क्लोरीनेशन होता है अल्केन्स का, उसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसका आपके सिलेबस के अंदर देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है पूरा डिटेल के अंदर कि किस तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है हैलोजिनेशन का, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी एक बार सिर्फ रिएक्शंस देख लीजिए कि हैलोजिनेशन रिएक्शंस कैसे होती है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट रिएक्शन थी हैलोजिनेशन रिएक्शन अल्केन की। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है देखिए नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन में देखिए हमें अल्केन्स का क्या करवाना है, नाइट्रेशन करवाना है। तो नाइट्रेशन करवाने के लिए देखिए हम HNO3 या HNO2 के क्या लेंगे, वेपर्स लेंगे या फिर उसके फ्यूमिंग वेपर्स जिनको बोलते हैं वो लेंगे। तो देखिए रिएक्शन जैसे मान लीजिए कोई अल्केन लिया हमने
प्लस CH3 CH NO2 CH3 प्लस CH3 CH2 NO2 प्लस में CH3 NO2। तो देखिए जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं अल्केन्स का, हमने जब लिया था देखिए प्रोपेन लिया, इसके प्रोपेन को देखिए हमने फ्यूमिंग वेपर्स पास करवाए, इसके HNO दैट इज नाइट्रस एसिड, इसको टेम्परेचर दिया हमने 673 to 777 केल्विन, इतना टेम्परेचर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन्स आया। देखिए ये तो हमारे पास आया नाइट्रो प्रोपेन, ये हमारे पास आया देखिए आइसो नाइट्रो प्रोपेन, ये नाइट्रो इथेन, और ये आ गया हमारे पास नाइट्रो मीथेन। तो देखिए नाइट्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमने प्रोपेन लिया तो उसमें हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं दैट इज नाइट्रोप्रोपेन, आइसोनाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोमीथेन और नाइट्रो इथेन। तो ये रिएक्शन थी देखिए नाइट्रेशन की। अल्केन्स का अगर नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमें मिक्सचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए देखिए उसमें सल्फोनेशन के लिए उसमें SO3H ग्रुप आके ऐड होता है। सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर देखिए SO3H ग्रुप आके ऐड होता है, रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। तो नेक्स्ट है देखिए सल्फोनेशन रिएक्शन। रिएक्शन देखिए अल्केन्स की ही चल रही है सारी। तो सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर देखिए H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं अल्केन्स की, और इसके अंदर ग्रुप जो आपके ऐड होता है वो होता है SO3H। तो अब ये देखिए रिएक्शन किस तरह से होती है सल्फोनेशन रिएक्शन। इसमें देखिए जो सल्फोनेशन रिएक्शन है उसके अंदर जो SO3 ग्रुप जो ऐड होता है देखिए वो यहाँ पे टर्शरी ग्रुप के ऊपर आके ऐड होता है। मतलब इसके अंदर सल्फोनेशन रिएक्शन की तरफ जो टर्शरी अल्केन्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्केन्स या फिर प्राइमरी अल्केन्स। तो इस तरह से देखिए सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, या फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन, इस तरह से। देखिए इस रिएक्शन में CH3 की थ्राइस CH, CH3 की थ्राइस, ठीक है। इस तरह से देखिए ये रिएक्शन है CH3 और इसके साथ हमने लिया देखिए H2SO4 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ HOSO3H, क्योंकि हमें क्या करना है इसके अंदर SO3H ग्रुप भी ऐड करना है। अब यहाँ से देखो OH और यहाँ से H, H2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा देखिए यहाँ पे हमारे पास CH3 की थ्राइस CSO3H प्लस H2। तो देखिए सल्फोनेशन रिएक्शन है वो इस तरह से होगी कि हमने टर्शरी अल्केन लिया, उसकी रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ, तो SO3H ग्रुप है वो वहां पे आके ऐड हो गया और साथ में H2 वाटर के साथ में रिमूव हो गया। तो देखिए जो ये रिएक्शन थी सल्फोनेशन रिएक्शन, इसमें SO3H ग्रुप आके ऐड हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। इसके अंदर देखिए कार्बन इंटरमीडिएट बनता है जो हम कीटीन लेते हैं या फिर डाई हाइड्रोमीथेन लेते हैं। देखिए हमने कार्बीन्स पढ़े हैं, कार्बीन क्या था हमारे पास CH2 था। अब ये कार्बन हमें कहां से मिलेगा, या तो कीटीन से या फिर डाईएजोमीथेन से। डाईएजोमीथेन CH2N2 और ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये तो हमारे पास देखिए कीटीन ग्रुप और दूसरा डाईएजोमीथेन, और इन दोनों से देखिए हमें क्या मिलता है कार्बीन मिलता है। कार्बीन जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है रिएक्शन के अंदर की, मतलब जो अगर हमें मान लीजिए किसी अल्केन के अंदर कोई लोअर अल्केन है उसको हायर अल्केन में चेंज करना है, मतलब कि 4 कार्बन वाला है कोई अल्केन उसको 5 वाले कार्बन में चेंज करना है, तो हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। ये रिएक्शन देखिए यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर
CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो आ जाएगा ब्यूटेन और एक यहाँ पे देखिए CH3 CH3, एक तो ब्यूटेन आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारे पास आइसोब्यूटेन। तो इस तरह से देखिए रिएक्शन होगी एल्केन्स के अंदर। यहाँ पे इस पर है, इस रिएक्शन का नाम है मतलब इस तरह से इनकॉर्पोरेशन की, मतलब हमें मिथाइल ग्रुप अगर एक ऐड करना है तो उसके लिए ये रिएक्शन है अल्केन की, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिया, कार्बन हमारे पास यहाँ पे देखिए बनता है, कार्बन आता कहाँ से है, या तो कीन से या फिर डाइहाइड्रोजन से। ये भी लिख सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि बनेगा कार्बन ही और कार्बन आके ऐड होगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि हमें कार्बन मिलेगा और कार्बन किसमें ऐड करेंगे हम, प्रोपेन में, तो हमें यहाँ पे ब्यूटेन या फिर आइसोब्यूटेन मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन थी इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रीड रिएक्शन। अब देखिए रीड रिएक्शन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है क्लोरोसल्फोनेशन, और इसका एक नाम भी है, दैट इज रीड रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर में देखिए हम लेंगे क्या, अल्केन लेंगे और साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे SO2 और Cl2 के साथ यूवी लाइट में। क्लोरोसल्फोनेशन कह रहे हैं कि ये SO2 प्लस Cl2, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्केन की CH3 प्लस SO2 प्लस Cl2, रिएक्शन करवाएंगे यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो देखिए हमारे पास आएगा यहाँ पे CH3 CH2 SO2 Cl प्लस में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास HCl। तो देखिए ये रिएक्शन थी रीड रिएक्शन, और ये रिएक्शन देखिए यूज होती है किसके लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ये, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन फॉर डिटर्जेंट्स बनाने के अंदर देखिए रिएक्शन यूज होती है रीड रिएक्शन, जिसको बोलते हैं। अल्केन्स के साथ हम अल्केन्स का क्या करवा रहे हैं, क्लोरोसल्फोनेशन, मतलब SO2 और Cl2 के साथ, और हमें समझ रहा है इथेन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्या बन रहा है हमारे पास, इथेन सल्फोनाइल क्लोराइड हमारे पास बन रहा है देखिए। और जो ये इथेन सल्फोनाइल क्लोराइड है ये यूज होता है डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, और ये क्या है, एक तरह का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, मतलब लार्ज स्केल के ऊपर जब डिटर्जेंट्स को बनाया जाता है, जो सर्फ होता है हमारा वो बनाया जाता है, तो उसके अंदर ये मेथड यूज होता है। ठीक है, रीड रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए पायरोलिसिस या फिर हीटिंग। पायरोलिसिस का मतलब देखिए जो इसके अंदर अल्केन्स हैं वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो रिएक्शन देखिए पायरोलिसिस। अब पायरोलिसिस या फिर इसको हम कह रहे हैं हीटिंग। तो इस रिएक्शन के अंदर देखिए जो टेम्परेचर दिया जाता है वो 700 to 900 केल्विन का टेम्परेचर, इतना हायर टेम्परेचर इसको दिया जाता है। मान लीजिए हमने लिया प्रोपेन CH3 CH2 CH3, हायर टेम्परेचर दिया 700 to 900 केल्विन का। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास प्रोपेन से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में CH4। हायर एल्केन से देखिए यहाँ पे हमारे पास एल्कीन्स आएंगे प्लस लोअर एल्केन, मतलब प्रोपीन आएगा, इथीन आएगा और साथ में मीथेन आएगा। प्रोपेन लिया, उनको हमने बहुत हाई टेम्परेचर देके हीट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रोपीन आ गया प्लस इथीन आ गया और साथ में क्या आ गया, मीथेन आ गया। तो देखिए एक तरह से जो रिएक्शन है वो किससे यूज हुई, हायर एल्केन्स टू लोअर एल्केन्स, और साथ में क्या बनेंगे हमारे पास एल्कीन्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए रिएक्शन है एल्केन्स की, कि एल्केन्स की अगर हम रिएक्शन करवा दें डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और कैटलिस्ट यूज होते हैं डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए। देखिए मोलिब्डेनम, क्रोमियम, टाइटेनियम और सेलेनियम ऑक्साइड, अगर इनके ऑक्साइड्स को
डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रोजिनेशन देखिए क्या है हमारे पास, डिहाइड्रोजिनेशन करना मतलब इससे हम -H2 करेंगे। जो ये रिएक्शन है देखिए क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम या फिर सेलेनियम का ऑक्साइड, इनकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होती है। और साथ में लेते हैं हम एल्यूमिना और टेम्परेचर लेते हैं देखिए इसको 773 to 973 केल्विन। तो देखिए हमने कोई एल्कीन लिया C2H6। अब यहाँ पे देखिए हमने कोई भी इसमें कैटलिस्ट लेंगे, साथ में लेंगे हम एल्यूमिना और इसको टेम्परेचर देंगे 773 to 973 केल्विन। इस टेम्परेचर पे इतने हाई टेम्परेचर इसको हीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें बताया था C2H4 दैट इज अल्कीन प्लस H2। ये क्या था हमारे पास, अल्कीन। तो देखिए ये रिएक्शन थी जो ये इस कैटलिस्ट हमारे पास देखिए कौन कौन से हैं, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, टाइटेनियम और सेलेनियम ऑक्साइड, इनकी प्रेजेंस के अंदर देखिए रिएक्शन होती है। अब देखिए हमारे पास 6 या फिर 6 से ज्यादा कंटेनिंग कार्बन, मान लीजिए हेक्सेन है हमारे पास, और उस कंडीशन के अंदर अगर हम रिएक्शन करवा देंगे सेम इस टेम्परेचर के ऊपर और हाई प्रेशर दें इसको, और साथ में ये क्रोमियम, मोलिब्डेनम या फिर वेनेडियम ऑक्साइड के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवा दें देखिए तो हमें बेंजीन मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो हेक्सेन लिया हमने इस तरह से CH3 CH2 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 CH3 CH3 हेक्सेन ले लिया, देखो इसकी रिएक्शन करवा दी हाई प्रेशर के ऊपर, ठीक है। साथ में यही 773 to 973 केल्विन टेम्परेचर दिया। कैटलिस्ट हमने लिया क्रोमियम, मोलिब्डेनम या फिर वेनेडियम का ऑक्साइड और साथ में या फिर एल्यूमिना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा बेंजीन रिंग। तो एक तरह से ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गया किसका, बेंजीन बनाने के लिए। कि हमने कोई हेक्सेन लिया, उसका हमने डिहाइड्रोजिनेशन करवाया इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर, इस टेम्परेचर पे हाई प्रेशर दिया उसको, तो हमें बेंजीन मिल गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अब आइसोमराइजेशन के अंदर देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं कि जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस होता है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे हम एग्जांपल देखिए अगर हम एग्जांपल लें ब्यूटेन का, ब्यूटेन है दैट इज C4H10 आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अब देखिए इसके अंदर हम यहाँ पे ब्यूटेन लेते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3। तो ये हमारे पास देखिए क्या है, N ब्यूटेन। और मेन इंपॉर्टेंट बात देखिए जो हमें याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, आइसोमराइजेशन। मतलब इस ब्यूटेन का अगर हमें आइसोमर बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं AlBr3 या फिर HBr, AlBr3 या फिर HBr, या फिर हम एल्यूमिनियम सल्फेट यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट और H2SO4। या तो AlBr3 HBr का मिक्सचर लेते हैं या फिर एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट प्लस H2SO4 का मिक्सचर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे N ब्यूटेन है, ये हमारे पास क्या आ जाता है इस तरह से CH3 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 और CH। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया N ब्यूटेन से ये आइसो ब्यूटेन। हमें ब्यूटेन का क्या बनाना था, आइसोमर बनाना था। देखिए यहाँ पे भी C4H10 है और वहां पे भी C4H10 है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर है दोनों की वो क्या है, अलग अलग है। उस रिएक्शन को बोलेंगे आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इस तरह अगर हम पेंटेन ले लेते हैं, देख लो तो यहाँ पे कैटलिस्ट लिया इस तरह से AlBr3 HBr। तो यहाँ पे देखो हमें दो तरह से कंपाउंड मिलेंगे, एक तो ये और एक मिलेगा ये। एक तो मिलेगा हमें देखिए आइसोपेंटेन और एक मिलेगा
नियोपेंटेन। हमने वहां पे देखिए एन पेंटेन लिया था, यहाँ पे नॉर्मल चेन ली थी पेंटेन की, इसका हमने आइसोमराइजेशन करवा दिया। हाइड्रोजन की वैलेंस से अपने आप कंप्लीट कर सकते हो। तो उसमें देखिए हमें एक तो आइसो मिलेगा, आइसोपेंटेन, और एक क्या मिल जाएगा, नियोपेंटेन मिल जाएगा। मतलब एक तो 2 डिग्री कार्बन और दूसरा 3 डिग्री कार्बन, किससे 1 डिग्री से। तो ये क्या बन रहे हैं, इधर से आइसोमर्स बन रहे हैं किसके, पेंटेन के। अब देखिए लास्ट रिएक्शन बची है, दैट इज कंबशन रिएक्शन। अल्केन्स की लास्ट केमिकल रिएक्शन है देखिए कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन। अब देखिए कंबशन क्या है कि अल्केन्स का क्या करेंगे हम, कंबशन जो रिएक्शन होती है वो क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर किसी चीज को जो जलाना, उसी को क्या बोला जाता है, कंबशन रिएक्शन बोला जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम एल्केन लेते हैं अगर, तो उसका क्या करवाते हैं, कंबशन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर उसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O हमारे पास आता है। तो देखिए 2CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2। इस तरह से देखिए रिएक्शन होती है, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं 4O2, इधर से अब देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 2CO2 प्लस 4H2। अब देखिए जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन पहले आप इस चीज को समझो कि यहाँ पे कितने मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए होंगे। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई अल्केन है, अल्केन का देखिए जनरल फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n प्लस 2। तो इसके लिए हमें 3n प्लस 1 इतने O2 चाहिए होंगे, तब जाके हमारे पास CO2 प्लस H2O आएगा। देखिए अगर हम अल्केन ले रहे हैं, अल्केन के लिए यहाँ पे देखिए ये 2CnH2n प्लस 2 इतने अल्केन्स लेते हैं, तो उसके लिए हमें देखिए 3n प्लस 1 इतने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, और जिससे हमें वहां पे देखिए उतने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O मिल जाएंगे। तो देखिए 2nCO2 प्लस में H2O, और H2O कितने मिल जाएंगे 2n माइनस 1। तो इस तरह से रिएक्शन का देखिए जर्नल जो है कि हमें इतने अल्केन्स के लिए इतने ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो उसमें हमें उतने CO2 प्लस 2n प्लस 1 क्या चाहिए होगा, H2 चाहिए होगा, 2n प्लस 1 H2। इस तरह से देखो, तो जो ये रिएक्शन है देखिए कंबशन रिएक्शन की, अल्केन्स क्या है देखिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाते हैं। अब देखिए जो रिएक्शन है इसके अंदर अब जो ये CH4 है, देखिए CH4 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है देखिए वो क्या है 16 ग्राम। अब 16 ग्राम के लिए देखिए यहाँ पे हम CO2 पूछे कि CO2 कितनी बनेगी, यहाँ पे अगर ये हमें कैलकुलेट करनी हो कि जो CO2 है देखिए वो कितनी बनेगी, तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल है देखिए कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4 एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये रिएक्शन होगी इस तरह से देखो, तो इसके अंदर देखिए हमारे पास 16 ग्राम ऑफ CH4 है, तो जब ये बर्न हो रहा है पूरी तरह से तो हमें क्या दे रहा है, 1 मोल दे रहा है CO2 का। अगर हम यहाँ पे देखिए अल्केन का एक मॉलिक्यूल लेते हैं प्लस 2O2 CO2 प्लस H2, जब हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेते हैं अल्केन का मतलब 16 ग्राम CH4 लेते हैं, तो यहाँ पे हमें देखिए वो कहता है कितना 1 ग्राम मोल क्या मिलती है, CO2 मिलती है। अब ये बात करें हम नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, तो देखिए जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैस होती है वो कितनी होती है 22.4 लीटर्स होती है, 22.4 लीटर्स होती है। तो ये कहता है कि जो आपके पास अगर 16 ग्राम है और जो 16 ग्राम CH4 है वो भी क्या है 1 मोल है, तो जो 1 मोल है मीथेन का वो हमें क्या देती है 1 मोल ऑफ CO2 देती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो हमें CO2 मिलेगी वो कितनी मिलेगी 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 हमें मिलेगी। तो ये न्यूमेरिकल आपको बुक में दिया हुआ, इसको देख लेना अच्छे से कंबशन रिएक्शन के ऊपर। अब इसके बाद देखिए हमारे पास आता है फिजिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, या फिर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अब अल्केन्स के हम यूज पढ़ेंगे थोड़े से कि अल्केन्स जो है उनके यूजेस क्या है। तो देखिए अल्केन्स एक तो डायरेक्टली यूज होता है किसमें, एज अ फ्यूल की तरह, मतलब ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए जो मीथेन है, जैसे कुछ अल्केन्स ऐसे हैं जिससे क्या है इजीली हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से हमें काम आती है, तो अल्केन से हम डायरेक्ट इजीली क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। उसके बाद देखो जो अल्केन्स है वो क्या करता है, डीकंपोज होकर कार्बन ब्लैक बनाता है, और वो किसमें यूज होते हैं, पेंटिंग में या फिर प्रिंटिंग के अंदर। पेंट या फिर प्रिंटिंग इंक्स, जो प्रिंटिंग में जो इंक यूज होती है उसके अंदर कार्बन ब्लैक का यूज होता है। जो ये मार्कर भी यूज कर रहे हैं इसके अंदर भी क्या है, कार्बन ब्लैक प्रेजेंट है, जो किससे मिल रहा है हमें, एल्केन से मिल रहा है। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अल्कोहल्स या फिर एल्डिहाइड्स। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें किससे मिलते हैं, एल्केन से ही मिलते हैं। उसके बाद देखिए एक गैस होती है कैलोर गैस। एक गैस है जिसको बोलते हैं कैलोर गैस, जो मिक्सचर होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, वो भी यूज होती है फ्यूल की तरह। देखो कैलोर गैस, ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन का क्या होता है, देखो ये मिक्सचर होता है और ये किसी तरह यूज होती है, एज अ फ्यूल की तरह यूज होती है। तो ये भी यूजेस थे देखिए किसके, एल्केन्स के। एल्केन्स हमारे जो डेली लाइफ है या फिर हमारे जो है एल्केन्स है उनके यूजेस क्या क्या है। तो देखिए यहाँ तक आपका चैप्टर जो है इसके रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें यूजेस। अब इसके एक दो टॉपिक्स बचे जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन।